आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक सीरीज़ की, जिस सीरीज़ का नाम है डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इस सीरीज़ में हम उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि नेट और गेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम सबसे पहले जो रिएक्शन ले रहे हैं, इस रिएक्शन में ट्राई एथिल एमीन मेथिलीन क्लोराइड और रूम टेम्परेचर पर जब हम ट्राईफ्लोरोमेथिल ऑक्साजोलोन्स और एल्फा क्लोरो एक्राइलोनाइट्राइल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ट्राईफ्लोरोमेथिल पायरोल प्राप्त होता है। तो इसकी डिटेल मैकेनिज्म हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें जो हमारे पास में ट्राईफ्लोरोमेथिल ऑक्साजोलोन जो है इसके H को जो हमने बेस ले रखा है ट्राई एथिल एमीन, ये क्या करेगा, इसको डीप्रोटोनेट करेगा और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट स्टेप हो गया डी प्रोटोनेशन। तो ये डी प्रोटोनेशन के कारण हमें ऑक्साजोलेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ऑक्साजोलेट के हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ ऑक्साजोलेट। अब ये जो ऑक्साजोलेट हमें प्राप्त हुआ है, अब ये एल्फा क्लोरो एक्राइलोनाइट्राइल के जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड वाला जो सिरा है उस पे जाके ये जुड़ेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये वापस न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो एंड है एल्किन का, उस पे जाके ये ऐड होगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, यानी कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा।
और यहाँ पे क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हुआ है, इस कार्ब एनायन के कारण हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से जो 5 मेंबर जो ये साइक्लिक रिंग थी वो ओपन हो जाएगी इस प्रकार से, और एक नई 5 मेंबर साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी। इसको हम वापस ड्रॉ करते हैं। तो अब इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के कारण हमें डी कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जैसे यहाँ से ये डी कार्बोक्सिलेशन होगा और जो Cl ग्रुप है वो भी साथ में एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, एन ठीक है। अब हमें 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग देखने को मिलेगी, यानी इसको हम करते हैं 1 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से ये इस एन पे जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से माइग्रेट करेगा। तो फाइनली हमें एन डबल बॉन्ड CF3PH और यहाँ पर हमारे पास में Cn ग्रुप है। तो इस प्रकार जब हम ट्राईफ्लोरोमेथिल ऑक्साजोलोन की रिएक्शन अल्फा क्लोरो एक्राइलोनाइट्राइल की प्रेजेंस में, और हमने साथ में ले रखा है ट्राई एथिल एमीन और सॉल्वेंट की फॉर्म में हमने मेथिलीन क्लोराइड ले रखा है, तो हमें ट्राईफ्लोरोमेथिल पायरोल प्राप्त होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो नेट और गेट दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो में हम और कोई इम्पोर्टेंट रिएक्शन को लेकर उसके डिटेल मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे।